आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक है। आपको बताएं, भारत की अध्यक्षता में होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर चर्चा इसमें होने वाली है। तो आज ये अहम बैठक है यूएनएससी की। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी यूएनएससी की, जिसमें जो अफगानिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जो बिगड़ते हुए हालात हैं, जिस पर ग्राउंड जीरो से हम आपको रियलिटी रिपोर्ट लगातार दिखाएंगे, उन हालात पर आज विस्तार से चर्चा होने वाली है यूएनएससी की बैठक में। तो एक बार फिर से 20 साल बाद जो तालिबान की दहशत फिर से अफगानिस्तान में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो मौजूदा बिगड़ते हालात हैं वहां के, उन हालात पर चर्चा इस बैठक का अहम मुद्दा रहेगा। अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक होने वाली है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ हैं। ब्रह्म, 20 साल बाद तालिबान की दहशत एक बार फिर से बढ़ती हुई अफगानिस्तान में, जो मौजूदा हालात हैं उनको करीब से देखते हुए उन बिगड़ते हालात पर यूएनएससी की बैठक जो कि भारत की अध्यक्षता में हो रही है, उसमें चर्चा संभव है आज। ब्रह्म, बिल्कुल, देखिए निधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आज बैठक होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश ब्रह्म, चूंकि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, लिहाजा फिर से हम संपर्क करेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी इस वक्त की। ब्रह्म, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, प्लीज बताएं। बिल्कुल निधि, मैं ये कह रहा था कि आपको कि अफगानिस्तान के मसले पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से क्योंकि 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने जो है मोहम्मद हनीफ ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी और इस मामले में इमरजेंसी बैठक बुलाने की अपील की थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। और इसके बाद देखिए इस मसले पर ये बैठक हो रही है क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। इस लिहाज से ये बैठक पूरे परिदृश्य पर, अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, तालिबान जिस तरह से लगातार वहां पर हिंसा कर रहा है, लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान की स्थिति बन रही है, ये एशिया के किसी भी मुल्क के हित में नहीं है। ये भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है। लिहाजा भारतीय विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद इस मसले पर लग रहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाएगा। और देखिए इसी के बाद जो हमारे भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं इस महीने, उन्होंने वहाँ पत्रकारों को भी यही कहा था कि इस मसले पर आगे वार्ता संभावित है। और आज चर्चा हो रही है, इसमें तय किया जाएगा कि आखिर अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं उसको उससे कैसे निपटा जाए, कैसे वहां के नागरिकों की जो आपातकाल के अफगानिस्तान में हालात हैं उस पर सबकी चिंता लाजमी है, सबकी नजर बनी हुई है। और जो यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता है, जो अहम बैठक होने वाली है, उसमें इस पर चर्चा होनी संभव है। उस चर्चा को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम फिर से लौटेंगे। ब्रह्म, फिलहाल शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान में 20 साल के बाद तालिबान की दहशत फिर से बढ़ रही है। अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबानी राज के उस काले दौर की ओर बढ़ रहा है जिसे आज से 20 साल पहले दुनिया भुला चुकी थी। देखिए खास रिपोर्ट। ये अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तालिबानी क्रूरता की गवाह हैं। करीब 20 सालों बाद अफगानिस्तान एक बार फिर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आतंकवादी संगठन तालिबान एक बार फिर से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगा है। अफगानिस्तान में आतंक और तालिबानी दहशत के हालात जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है जी न्यूज। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल की सड़कों पर तालिबानी दहशत साफ दिखती है। दुकानें तो खुलती हैं, लेकिन मार्केट में लोगों की भीड़ भाड़ कम दिखती है। काबुल के चप्पे चप्पे पर अफगानिस्तान आर्मी के जवान तैनात हैं।
हर एक गाड़ी को रोककर उनकी तलाशी ली जाती है। काबुल की सड़कों पर इतनी सुरक्षा इसलिए है क्योंकि आतंकी संगठन तालिबान काबुल से अब ज्यादा दूर नहीं है। काबुल पर रुक रुक कर तालिबानी रॉकेट का हमला होता है। यह काबुल के कोशाल खान इलाके की तस्वीर है। काबुल की इस क्रॉकरी की दुकान पर तालिबानियों ने रॉकेट से हमला किया। जी न्यूज के सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन के संवाददाता अनस मलिक ने इस जगह का जायजा लिया। काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 5 की जिस दुकान में मौजूद हूँ वहाँ पे आज सुबह अब से थोड़ी देर पहले रॉकेट अटैक हुआ है। 2 रॉकेट जो हैं वो दागे गए थे जो इस दुकान के ऊपर लैंड किए। ये टीन की छत की दुकान जो मुकम्मल तौर पे इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पे दुकान के ओनर से बात भी हुई, उन्होंने कहा उनका तकरीबन 9 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। ये PD5 में कोशाल खान का एरिया है काबुल के वेस्ट में, वहाँ पर ये रॉकेट अटैक हुआ है। मार्शल फ़हीम जो पुलिस अकेडमी है उसके बिल्कुल सामने ये रॉकेट अटैक हुआ है। आज सुबह जो PD5 के अंदर शेर वली खान का जो इलाका है वहाँ पर भी एक चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो एम्बुश की कोशिश की गई थी जिसको रिपेल किया गया। तो PD5 के अंदर होने वाला आज 24 घंटे में दूसरा वाक़या है और ये मेन काबुल शहर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। कुछ घंटों के अंदर तालिबान ने काबुल के PD5 इलाके में 2 रॉकेट दागे जिसमें 3 नागरिक घायल हो गए। तालिबानियों ने काबुल में एक पुलिस वाले पर भी हमला किया था। काबुल के लोगों से सुनिए वो किस कदर दहशत में जीने को मजबूर हैं। سلام بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد طیب هستم، باشنده اصلی فعلی کابل از ناحیه ششم گلخانه چاردی. خب وضعیت عمومی امنیت خاطر در سراسر افغانستان خراب است. روز در روز ما شما تماشا میکنیم که اکثریت ولسواری‌ها به دست گروه منافقین یا گروه طالبان اکثریتش سقوط مفته و همین امنیت است که ما میتونیم آزادانه کار کنیم و آزادانه به فامیل خود یک رزق حلال به دست بیاریم. تا که امنیت نباشه نه ما راحت میتونیم، نه او برادر، نه او خواهر و هیچ کس راحت زندگی کردن نمیتونه. همین امنیت است که باعث میشه و همگی ما و شما کار فراهم شوه، کسب فراهم شوه دیگه. در مجموع کاروبار از نمی तालिबान ने अफगानिस्तान के कुल 398 जिलों में से करीब 200 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि 130 जिलों में तालिबान अफगानिस्तान की सेना में संघर्ष चल रहा है और ऐसे में अफगान सरकार के कब्जे में 70 से भी कम जिले बचे हैं। अमेरिका का कहना है कि आधा अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में है। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान से लगने वाली 90% सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.